रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सर शहजाद। आज की जो हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 2.5 है। इसके रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चन है आज हम जो है ना इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसने कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए आसान सा मेथड है, कोई इसमें जो है ना वो चेंज नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो लेके चलेंगे। सबसे पहले आपने जो है ना वो इसको क्या करना है जी, इसका एसोसिएटेड इक्वेशन कर लेनी है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ द एसोसिएटेड इक्वेशन। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले जैसे ये इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देगा, देन मैं इसकी जो है ना वो सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक करवा दूंगा। तो जब मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करता हूँ तो ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो ये मेरे पास x प्लस 4, माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो ये भी मेरे पास x प्लस 4 आ जाएगा। आगे इसमें से जो कॉमन आ रहा है x माइनस 1 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये दोनों अलग-अलग इक्वल टू 0 आ रहे हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव इस साइड जाके नेगेटिव आ जाएगा। ये मेरे पास जो है ना वो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। हियर x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 4 आर द सॉल्यूशन सेट। अब ये बेसिकली मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट भी है, जो कि क्या करते हैं, ये डिवाइड करवा देंगे नंबर लाइन को इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, सो द पॉइंट्स x is equal to 1 and minus 4 are divided the number line into 3 equal parts, into 3 intervals क्या देता हूँ। तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास नंबर लाइन आ जाएगी, ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास -1 -2 -3 और ये माइनस इन्फिनिटी, ये मेरे पास प्लस इन्फिनिटी। सबसे पहले जो है ना वो मैं इसका जो है वो कर लेता हूँ कि मेरे पास ये आ जाएगा 1 2 3 4। जो x की वैल्यू आई है वो सबसे पहले आई है पॉजिटिव 1, तो ये जो है वो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल जो है ना वो ग्रेटर देन जो है ना वो आ जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या आया था, -4 है, तो ये बिल्कुल -4 के ऊपर आएगा और ये हमारे पास इस साइड को आ जाएगा। अब इसके जो इंटरवल बनेंगे वो इंटरवल 1 2 एंड 3, ये 3 इंटरवल जो है ना वो मेरे पास बन जाएंगे। अब इन तीनों इंटरवल को मैं सेटिस्फाई करूंगा कि क्या ये बिल्कुल जो है ना वो पॉइंट बन भी रहे हैं या नहीं, इसका सॉल्यूशन सेट निकालूंगा। अब मैं करता हूँ नाउ, हमारे पास जो है ना वो क्या करता हूँ, इंटरवल 1। इंटरवल 1 में हमारे पास x की जो वैल्यू है वो -4 से ग्रेटर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, सॉरी -4 से लेस आप कोई भी नंबर पुट कर लेना है इस मेन इक्वेशन के अंदर। अगर तो वो इक्वेशन जो है ना वो सेटिस्फाई कर जाएगी तो वो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा आ जाएगी, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x से छोटा नंबर जो है ना वो x इज इक्वल टू 5 पुट कर लेता हूँ। तो मेन इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 -4 ग्रेटर देन 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 -15 -4 ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा 25 -19 ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा 6 ग्रेटर देन 0 है। अगर तो 6 ग्रेटर देन 0 है तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इंटरवल 1 जो है ना हमारे पास सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। मैं इंटरवल 2 की बात करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास है इंटरवल 2 में आप कोई भी वैल्यू जो है ना वो -4 से लेके 1 तक, तो ये मैं x की जगह पे डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट कर देता हूँ।
तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -4 ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा -4 0 से ग्रेटर है, नहीं तो ये नॉट सेटिस्फाई आ जाएगा। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट का सेकंड इंटरवल जो है ना वो ऐसा नहीं होगा। तो देन जो है ना वो हम करते हैं कि हमारे पास इंटरवल 3, जब मैं इंटरवल 3 की बात करूंगा तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -4 ग्रेटर देन 0। तो ये 2 का स्क्वायर जो है ना वो 4 आ जाएगा, प्लस 6 -4 ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा 10 -4 ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा 6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से ये भी जो है ना वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जो इंटरवल दो सेटिस्फाई कर जाएंगे हम इन दो 2x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ से सबसे पहले जो है ना वो आपने क्या करना है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो है ना वो लिखवा देनी। तो ये आ जाएगा द एसोसिएटेड इक्वेशन। तो मैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन में लिख दूंगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देन मैं क्या करूंगा, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दूंगा। मिड टर्म ब्रेक में हमने पता करता कि फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट को लास्ट वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 6 12 आ जाएगा। अब मैंने 8 को इस तरह से ब्रेक करना है कि अगर दो नंबर लो उसको मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए, उसी दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास 8 आना चाहिए। तो मैं करता हूं 2x का स्क्वायर माइनस का जो है ना वो मैं लिख लेता हूँ 6 माइनस जो है ना वो -6 -2 लिख लेता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ 6 प्लस जो है ना वो 2 कर लेता हूँ इंटू एक्स माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 6 2 12 और 6 और 2 को ऐड करूंगा तो मेरे पास है 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास जब माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चले जाएंगे। इन दोनों में से 2x कॉमन लूंगा, तो जैसे ही मैं इन दोनों में से 2x कॉमन करूंगा तो ये आ जाएगा x माइनस का 3। इन दोनों में से भी मैं -2 कॉमन लूंगा तो ये भी मेरे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगेन फिर मैं क्या करूंगा 2x -2 और x माइनस 3, ये मेरे पास दो जो है ना वो अलग-अलग जो है ना वो आ जाएंगे, जो कॉमन आ गया वर्टेक्स। अब इन दोनों को इक्वल के 0 कर देता हूँ। 2x -2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/2। ये कटिंग होने के बाद x का आंसर 1 आ गया और यहां से x इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास जो है ना वो दो सॉल्यूशन सेट आए हैं। मैं यहां पे लिखता हूं सो द सॉल्यूशन, या आप यहां पे जो हमारे पास सो द पॉइंट x इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास 1 और जो 3 आया है ये हमारे पास आ जाएंगे कि ये सो द पॉइंट डिवाइड द नंबर लाइन। यही नंबर लाइन को जो है ना वो ड्रॉ कर देंगे। मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। तो हम सबको पता है कि नंबर लाइन के इस साइड पे जो है ना वो -इंफिनिटी हो जाएगा और राइट साइड पे जो है ना वो पॉजिटिव इंफिनिटी, और बिल्कुल मिड में हमारे पास 0 आ जाएगा। हमारे पास जो पॉइंट आया वो आया 1 एंड 3। तो मैं 1 और 3 को पॉजिटिव वाली साइड पे शो करवा देता हूं। जैसे मैं लिखता हूं 1 2 3 एंड 4। तो ये मेरे पास जो 0 से 1 से सॉरी इस साइड पे जो आ जाएगा ये मेरे पास इंटरवल 1 आ जाएगा, और दूसरा जो 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा ये मेरे पास इंटरवल जो है ना वो 3rd आ जाएगा, और जो 1 और 3 के दरमियान में है ये मेरे पास इंटरवल 2 आ जाएगा। ये मेरे पास 3 इंटरवल को जो है ना इन दो पॉइंट्स में डिवाइड करवा दिया नंबर लाइन को। अब इन्हीं तीनों इंटरवल्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं सो हमारे पास है इंटरवल फर्स्ट की बात करूंगा। तो इंटरवल फर्स्ट में क्या आ रहा है 1 से लेके -इंफिनिटी तक सारे के सारे नंबर है। आप इनमें से कोई सा एक नंबर लें और उसको मेन इक्वेशन जो है इसमें पुट करें, तो अगर तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट का हिस्सा आ जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा
तो इसका मतलब है वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। तो मैं यहाँ से पे क्या करूंगा, x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 और इसके दरमियान में मैं 0 पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसमें लिखता हूँ 2 इंटू 0 का स्क्वायर 8 इंटू 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे मैं जैसे 2 0 द 0 आ जाता है और 8 0 द 0, तो ये 0 माइनस 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा 6 ग्रेटर देन 0। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देखें 6 0 से बड़ा है, तो इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। ये हमारे पास जो है ना वो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि हमारे पास जो इंटरवल सेकंड है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये 1 और 3 के बीच में है। 1 और 3 में आप कोई भी वैल्यूज पुट कर दें, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा। तो जैसे ही इस मेन इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 इंटू 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 2 2 का स्क्वायर 4 8 टू द 16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0 2 4 द 8 माइनस ये है ना वो 10 आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा -2। तो ये -2 क्या ग्रेटर देन है 0 से? नहीं, ये बल्कि क्या है जी 0 से छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नॉट सेटिस्फाई आ जाएगा। तो जब ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, यहां से इंटरवल 3 की बात करूंगा। हमारे पास इंटरवल 3 में चेक करूंगा कि हमारे पास 3 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे के सारे नंबर है। आप इसमें से कोई सा एक नंबर पुट करेंगे तो यहां से मैं x इज इक्वल टू 4 पुट कर दूंगा मेन इक्वेशन के अंदर। ये आ जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर आ जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर 16 आ जाता है। 8 टू द भी 16 जो है ना 4 पुट करेंगे 8 4 द 32 आ जाएगा और प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 16 टू द 32 माइनस 32 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा तो 6 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जैसे ही मैं जो दो सेटिस्फाई हमारे पास इंटरवल कर गए हैं वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट का हिस्सा आ जाएंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन सेट, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी के -इंफिनिटी से हमारे पास 1 और यूनियन आ जाएगा हमारे पास 3 से इंफिनिटी। ये हमारे पास इस सॉल्यूशन सेट का हिस्सा आ जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। वो सॉल्व करूंगा, हमारे पास जो है ना वो सबसे पहले जो है ना जो